तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें 5 यौगिकों के नाम दे रखे हैं जिनकी हमें संरचना को लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पाठ्य निहित परिसर है, छठे चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा है 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। सही है, यहां पर आप लिख देना, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना। देखो कैसे करना है आपको। आप देखो इसमें वर्ड रूट क्या है, मतलब पीसीसी बोले तो पेरेंट्स कार्बन चेन, मतलब कितने कार्बन की चेन है। ये देखिए, देखो प्यारे बच्चों यहां पर लिखा है पेंटेन। अब देखो पेंट से पता चलता है कि इसमें 5 कार्बन है और एन से पता चलता है कि ये पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से जुड़े हुए हैं। चलिए बनाइए, 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। सही है, 5 कार्बन होगा और पांचों के पांचों कार्बन, ये जो एन है सिंगल बॉन्ड को बताता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सफिक्स सिंगल बॉन्ड। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, नंबरिंग चाहे आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, इस समय तो कहीं से भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम यहां से कर लेते हैं। ये हमारा 1 है कार्बन, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन। बहुत आसान होते हैं प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। देखो 2 क्लोरो, दूसरे नंबर पर कौन है, क्लोरो है, यहां पर बना दो Cl क्लोरो, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ लिया। 3 पर कौन है, मैथिल, मैथिल होता है CH3, क्या होता है CH3, और एथिल होता है C2H5। तीसरे नंबर पर चाहे यहां बना दो चाहे नीचे बना दो, मर्जी आपकी। हम नीचे बना देते, ये आ गया आपका मैथिल CH3। सही। अब देखो हम जानते हैं कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अब कार्बन की वैलेंसी को यहां पर पूरा कर दो। पूरा करने के लिए जितनी बच रही है ना वैलेंसी, उतने हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो यहां पर प्यारे बच्चों कितनी हो रही है, सर यहां पर 1 है तो 3 बच रही है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 और ये आ गया तीसरा हाइड्रोजन। रुक जाइए, तीसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 था ना, तो यहां पे लिख देता हूं कार्बन 1। सही। चलिए तो 1 2 3, 1 बच रही है ना, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन लगा दो, ये आ गया हाइड्रोजन। 1 2 3, यहां भी क्या है प्यारे बच्चों, 1 बच रही है, तो यहां भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन है, दिखा दिया। अब तुम देखो यहां पर 1 2 2 बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो, बस 1 और 1 हाइड्रोजन, ये चौथा कार्बन था, यहां दिखा देते हैं। अब देखो यहां पर 1 है, 3 बच रही है, तो 1 2 और ये आ गया तीसरा, ये था 5वां कार्बन। चलिए बताओ, बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा कौन सा है आपका, ये दूसरा कार्बन है। चलिए सेकंड यहां कर देते हैं। आप सबसे पहले इनका क्या करोगे, नाम लिखोगे। क्या है, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो प्यारे बच्चों, ये साइक्लोहेक्सेन है, मतलब ये जो है एक एलिसाइक्लिक यौगिक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। बहुत ध्यान से, अरे भाई क्या हुआ, देखो भाई साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बनाओ पहले तो। साइक्लोहेक्सेन देखो ऐसे 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 ऐसे, सही है, ये आ गया साइक्लोहेक्सेन। और इसमें अगर पाई बॉन्ड आ जाती ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में तो ये बेंजीन बन जाती। ये है साइक्लोहेक्सेन, एलिसाइक्लिक है ये। अब तुम देखो वो कहता है 1 क्लोरो 4 एथिल, बस सिंपल हो गया सोल्व। देखो कहीं भी मान लो क्लोरो को, जहां से मानोगे नंबर 1 वहां से स्टार्ट हो जाएगा। हम यहां से मान लें क्लोरो, चलो यहां से मान लेते हैं, ये हो गया आपका Cl क्लोरो। अब नंबर 1 यहां से स्टार्ट हो गया। देखो भाई नीचे दिखा 1 2 4, यहां दिखा दो, चलो बाहर दिखा देता हूं, बाहर ही दिखा देता हूं आपको। तो 1 2 3 4 5 6, वो कह रहे हैं 4 एथिल है, तो एथिल मैंने बताया अभी आपको C2H5, क्या होता है C2H5, तो यहां लिख देते हैं हम एथिल। देखो C फिर कार्बन
सही। और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब तो पता चल गया आपको कितने हाइड्रोजन आने हैं? जी सर, 4 हाइड्रोजन आने हैं। ये यही तो है बेटा, ये है तो C2H5 है। ये C2H5 मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो 1 2 तीसरा, थर्ड और ये फोर्थ। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, आपका थर्ड क्या है? तो ये हो गया आपका कौन? 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए थर्ड देखिए, यहां पर ना आप नेम लिख देना। यहां पर जो है ये पूछा है ना, ये लिख देना, ये आपसे खुद से करना, बाकी स्ट्रक्चर में बनाएगा हूं। देखो इन्हें लिखा है 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। अब हेप्टेन से, हेप्ट से पता चलता है कि 7 कार्बन है, और एन से पता चलता है कि वो सातों के सातों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है, ध्यान समझो। देखो भाई, पहले बनाओ आप 7 कार्बन। पहले बनाइए आप 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कौन है भाई? इसमें भी सफिक्स एन आ गया, तो मतलब सातों के सातों कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल। चलिए नंबरिंग कर लो, किधर से भी कर लो, इस टाइम तो किधर से भी कर लो नंबरिंग, यहां से कर ले। चलो 1 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल। अब देखो वो कहता है 4 तृतीयक ब्यूटिल। सही, 4 तृतीयक ब्यूटिल मतलब इस वाले कार्बन पर क्या है, आप टेंशन मत लेना, बताऊंगा मैं। इसका मैं आईयूपीएससी ने भी लिखवाया था, पीछे पूछा था 2023 में। 3 आइडोहेप्टेन। अब 3 पर कौन है? आइडो है, तो 3 भैया आपका ये है, कौन? ब्लैक पेन से लिखते हैं ये, तो यहां दिखा दो आइडो, ये आ गया तीसरे पर आइडो। सही है। अब चौथे पर है प्यारे बच्चों 4 तृतीयक ब्यूटिल। इसका मतलब क्या है? पहले चौथा कार्बन ये है, सही है। अब यहां से कार्बन लगाइए, लगा दिया। अब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, जब भी ये तृतीयक कार्बन होगा। मैंने क्या कहा बेटा? 4th पर चल गया। जी सर, 4th नंबर ये है। सही, इतनी बात समझ में आ गई। फिर वो कहता है तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक का मतलब ये है, तृतीयक का मतलब ये है कि यहां पर आपने कार्बन लगा दिया। अब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, जब भी ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? तृतीयक कहलाएगा, टर्शरी कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। देखो नाम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, देखो देखते रहो। अब देखो 1 2 3 4। सही, 4 कार्बन हो गया, तो ये बन गया ब्यूटिल। क्या बन गया? ब्यूटिल बन गया। 4 कार्बन में क्या बन गया? ये ब्यूटिल या ब्यूटाइल, जैसा आप पढ़ना चाहो। अब तृतीयक कैसे है? क्योंकि ये कार्बन जो है ना प्यारे बच्चों 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसे इसे मत लगाओ, ये पीसीसी है, ये पेरेंट्स कार्बन चेन है, इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, इस एल्किल ग्रुप की बात कर रही हूं, एल्किल ग्रुप की बात कर रहा हूं, या एल्काइल ग्रुप की बात कर रही हूं, या एल्किल समूह की बात कर रही हूं। तो इसमें आपको देखना है कि ये कार्बन कितना है। देखो 3 डिग्री कार्बन है, उसे मतलब 4 डिग्री हो जाएगा, मैं इसकी बात कर रही हूं केवल इसकी। सही, तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कौन हो गया? तृतीयक हो गया, तृतीयक। आप गिन लो सबको, 1 2 3 4, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल। देखो यस, एक और है इसमें का, देखो ये है द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल में जो कार्बन होगा उससे 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे, वो मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल या टर्शरी ब्यूटिल, या टर्शरी को ना शॉर्ट में टर्ट लिख देते हैं, टर्ट ब्यूटिल, या खाली टी भी लिख देते हैं, टी ब्यूटिल, 3 डिग्री ब्यूटिल। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपकी। अब क्या करना है सर? बेटा देखो 4 तृतीयक ब्यूटिल, सही है। 3 आइडो, हेप्टेन 7 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, और एन सब में सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है? वही करना है कि कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, कितने? जितने बच रहे हो संयोजकता। तो यहां पर
तीन आएंगे ऐसे, यहां भी तीन आएंगे ऐसे, यहां पर भी तीन आएंगे ऐसे। सही। चलिए अब देखो यहां कितने आएंगे भाई सर, यहां तीन आएंगे, चलो चलो ऐसे ऐसे, ये तीन आ गए। यहां सर दो आएंगे, चलिए यहां बताओ कितने आएंगे, एक दो तीन, सर यहां एक आएगा, तो ये थोड़ा यहां दिखा देते हैं ऐसे। सही, थोड़ा सही से बनाना। सही। चलिए यहां पर एक दो तीन, सर एक आएगा ऐसे दिखा, एक दो, सर यहां दो आएंगे हाइड्रोजन जी। बताओ यहां कितने आएंगे, यहां भी दो आएंगे, यहां बताओ यहां सर तीन आएंगे। लीजिए चलो नोट करो इतना, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब फोर्थ देखिए, देखो भाई दे रखा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2ईन। बस इसे देखो कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है, ब्यूट 4 कार्बन है। अब इसमें ईन से पता चलता है कि क्या है, कार्बन के बिटवीन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। कौन से कार्बन पर सर, दूसरे कार्बन पर, 2ईन दूसरे कार्बन, ब्यूट 2ईन 4 कार्बन, ईन डबल बॉन्ड, और 2 का मतलब दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड। बस बना दो, 4 कार्बन बनाओ पहले, 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, और डबल बॉन्ड नंबरिंग कर लो पहले, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 और ये 4। अब डबल बॉन्ड कहां है सर बच्चों, ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सही है। अब पहले पर ब्रोमो और चौथे पर ब्रोमो, यहां पर Br और यहां भी क्या होगा Br। सही। अब बाकी ये करना है, बाकी वही करना है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को लगा दो। देखो 1 2 कितने हाइड्रोजन आएंगे सर, इस वाले कार्बन पर तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, बताओ कितने हाइड्रोजन आएंगे सर, 1 हाइड्रोजन आएगा, तो 1 2 3 4। चलिए अब बताओ इस वाले कार्बन पर 1 2 3, सर 1 ही हाइड्रोजन आएगा। लीजिए दिखा दिया हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पर सर 2 हाइड्रोजन आएंगे, लो भैया ये आ गए, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब पूरी होगी वैलेंसी। अब लास्ट बचा है हमारा पांचवा। देखो भाई पांचवे में क्या है, पांचवा कहता है 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मैथिल बेंजीन। सही है। आ जाओ, तो पहले क्या क्या करोगे सर, बेंजीन, बेंजीन को पकड़िए, बेंजीन, बेंजीन बनाइए आप, ये बनी आपकी ऐसे 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 ऐसे। कौन है ये, साइक्लोहेक्सेन है। आप देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सही, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में आ गए तो बन गई ये बेंजीन, C6H6। अब देखो 1 ब्रोमो, तो 1 कहीं भी मान लो इस समय, तो यहां मान लो, चलो यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी मान लो ब्रोमो, वो 1, तो 1 आपने ये मान लिया, तो ये हो गया आपका ब्रोमो, ये हो गया आपका Br। सही। तो अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 और 6। अब बस ग्रुप लगाते चले जाओ। देखो भाई 1 ब्रोमो हो गया, सही है, 4 द्वितीयक ब्यूटिल 4 पर, और 2 मैथिल, 2 पर कौन है, मैथिल, मैथिल CH3 होता है, तो यहां पर लगा लो, ब्लैक पेन से लिखते हैं, चलो ब्लैक पेन, ये आ गया मैथिल CH3 दूसरे पर। अब देखो 4 द्वितीयक ब्यूटिल, इसका मतलब जानना हो, देखो पहले 4 देखो कहां है सर, 4 ये है, तो यहां पर एक कार्बन लगा दो, लगा दिया। अब इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए, जब भी वो क्या होगा, द्वितीयक होगा, सेकेंडरी होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला जो कार्बन होना चाहिए वो 2 डिग्री होना चाहिए। अरे उसे मत लगा ना ऊपर वाले को, इस वाले ग्रुप की बात चल रही है, इतने ग्रुप की। तो ये वाला जो कार्बन होना चाहिए कितना, 2 डिग्री। जैसे प्यारे बच्चों ये वाला कार्बन जो था कहता था 3 डिग्री था, तृतीयक टर्शरी, ऐसे ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। मतलब इससे 2 कार्बन होने चाहिए, तो एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया। अब 1 2 3, ये तो सर 3 हुए,
मतलब ये तो प्रोपिल हो गए, 1 2 3 प्रोपिल या प्रोपाइल जैसा पढ़ना चाहते हो, लेकिन ये है क्या, ब्यूटिल है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहां पर एक कार्बन और जोड़, एक कार्बन और जोड़ दो, तो 1 2 3 4 कौन होगा, अभी ये ब्यूटिल हो गया। अब ये कौन सा ब्यूटिल है भैया, 2 डिग्री है 3 डिग्री है, तो इस वाले कार्बन को देखो, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, उससे मत लगाना, उससे मत लगाना, इससे देखो सर एक जुड़ लिया, एक जुड़ लिया, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, हम इसकी बात नहीं करेंगे, केवल इतनी की बात करेंगे। सर देखो एक ही जुड़ लिया, एक ही जुड़ लिया, तो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो द्वितीयक कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन है। कितने कार्बन है इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, इस प्रतिस्थापी के अंदर, तो सर 1 2 3 4, सर 4 कार्बन है, तो बस द्वितीयक ब्यूटिल इसका नेम हो गया। भाई एल्किन होता है ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो कौन सा समूह आता है, कौन सा ग्रुप आता है, सर एल्किल समूह आता है, या एल्काइल ग्रुप जैसा आप पढ़ना चाहो। अब क्या करना है, बस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है। यहां पर कितने आएंगे यहां हाइड्रोजन, सर यहां पर आएंगे हमारे 1 3 हाइड्रोजन आएंगे, लीजिए। अब बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2, सर 2 हाइड्रोजन आएंगे, 4 होती है ना कार्बन की वैलेंसी संयोजकता। यहां पर कितने आएंगे, सर यहां पर 3 आएंगे, ऐसे गिन लो भैया, 1 2 3 4, सही। अच्छा अब बताओ 1 2 3, सर यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 हाइड्रोजन आएगा, ये आ गया। अब बताओ नेम देखो, अब देखो 1 ब्रोमो, पहले पर Br, पहले पर कौन है, Br है, सही है। 4 द्वितीयक ब्यूटिल, चौथे पर यह है आपका द्वितीयक ब्यूटिल, सही है। 2 मैथिल, 2 मैथिल है सर। बेंजीन, ये पूरी बन गई बेंजीन, लो जी हो गया आपका ये क्वेश्चन पूरा। बताइए समझ में आई बात। अच्छा आपको एक बात और बताता हूं मैं, देखो प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात याद कर लो, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ी है तो वहां पर संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, सही याद रखोगे। और जहां पर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, मतलब एक डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, तो वहां पर होगा sp²। और जहां पर ना ऐसे करके एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां पर प्यारे बच्चों sp संकरण होगा। और जहां पर दोनों तरफ से 2 डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड, तो यहां पर sp संकरण होगा। तो बता दोगे कौन से कार्बन पर कौन संकरण है। चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला तो फिर यहां आया नहीं है कोई भी, चलिए नोट कर लो। तो आई होप ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।